फ्री बिजली, पानी, बस सेवा ये किया था। महिलाओं को फ्री बस सेवा चाहिए भी नहीं, उनको काम चाहिए। वो जैसे मेहंदी वालों से जब मैंने बात किया था, तो वो कह रही थी कि यहीं पे केजरीवाल आते हैं हनुमान मंदिर में, जो कि उनकी वो सीट है मैं बता दूँ अब जो कि हार चुके हैं। तो वो उन लोग से मिलते तक नहीं है। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के नाम से उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी सारा नुकसान हुआ। तो बीजेपी ने एक जोड़ तोड़ मरोड़ की सरकार बनी, नीतीश कुमार से सहयोग लिया। तो इस अब की बार जो है विधानसभा चुनाव में वो पार्टियां जो उनके मूल वोट थे वो लेकर चली गई, फिर बीजेपी को सीधा फायदा हो गया। दिल्ली में सबसे बड़ा मेन मुद्दा है ये औरतों का, है ना, सिक्योरिटी का, वुमेन्स। तो एज अ गर्ल मैं खुद मतलब ऐसे रात में सेफ फील नहीं करती। लोकसभा चुनाव के बाद तो अरविंद केजरीवाल और बाकी कई नेताओं को ये भ्रम हो गया था कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हमें फायदा होगा। आम आदमी पार्टी का जन्म दिल्ली में हुआ और इसके बाद उसने पंजाब में भी सरकार बनाई, लेकिन आज वह जहां से शुरू हुई वहीं गढ़ हार गई। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया से लेकर आम आदमी के तमाम बड़े नेता चुनाव हारते हुए नजर आ रहे। इस बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि हार के बाद आप बुरी तरह से बिखर जाएगी या केजरीवाल को शराब घोटाले में फिर से जेल जाना पड़ सकता है। लेकिन क्या दिल्ली के बाद आपको पंजाब में भी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा? ये सब सवाल मौजूदा समय में अहम हो गई। अब दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। द बवाल की रिपोर्टर स्वर्णिका सिंह ने दिल्ली चुनाव में ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने चुनावी नतीजों से पहले ही बता दिया था कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार रही है। चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर उन्होंने ग्राउंड पर जनता के बीच क्या महसूस किया कि उन्हें बीजेपी जीतती हुई नजर आई। तो जब मैं दिल्ली में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई थी, लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा था, क्योंकि मतलब लोग कह रहे थे कि केजरीवाल को उन लोगों ने 10 साल मौके दिए हैं और वो खाली वादे, वादे, वादे किए हैं और वादे पे अपने उतरे नहीं हैं। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने फ्री बिजली, पानी, बस सेवा ये किया था। महिलाओं को फ्री बस सेवा चाहिए भी नहीं, उनको काम चाहिए। वो जैसे मेहंदी वालों से जब मैंने बात किया था, तो वो कह रही थी कि यहीं पे केजरीवाल आते हैं हनुमान मंदिर में, जो कि उनकी वो सीट है मैं बता दूँ अब जो कि हार चुके हैं। तो वो उन लोग से मिलते तक नहीं है मेहंदी वालों से, और उन लोगों ने काफ़ी आक्रोश था। और पहले मैं बताऊँ कि दिल्ली में सबसे बड़ा मेन मुद्दा है ये औरतों का, है ना, सिक्योरिटी का, वुमेन्स। तो एज अ गर्ल मैं खुद मतलब ऐसे रात में सेफ फील नहीं करती हूँ और अकेले तो मैं एकदम दिल्ली जैसे शहर में नहीं जा सकती हूँ। और फिर दूसरा मुद्दा ये भी है कि बोलते हैं कि पानी, बिजली और ज़मीनी हकीकत कुछ और है। आप देखेंगे ना तो वहाँ पे जाके ज़मीन पे मतलब पानी तो इतना गंदा है, वो तो सबको पता है। यमुना में अरविंद केजरीवाल बोले थे डुबकी लगाएँगे। डुबकी तो छोड़ो, मतलब वो पता नहीं गए भी या गए भी थे चलो देखने, लेकिन यमुना तो सब देख रहे हैं क्या क्या हाल है ना? और बात करें अगर फ्री लाइट वगैरह की, तो लाइट तो कितना रहती है दिल्ली में वो सबको पता है, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी आता है। जब सब लोग ज़मीन पे जाएँगे और देखेंगे, तो वादे तो बहुत बड़े-बड़े हैं, लेकिन निभाने वाला कोई नहीं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एजुकेशन सेक्टर पर काफी अच्छा काम किया, लेकिन दोनों चुनाव हार गए। इसके पीछे मुख्य वजह क्या रही? मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप दिल्ली गए हो, ठीक है? दिल्ली के किसी भी स्कूल में गए हो ऐसे सरकारी वाले स्कूल में? आप गए हो? नहीं गए हो, तो ठीक है। मैं वहाँ पे जब ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी, मैं वहाँ के लोगों से सेम बात की थी। फिर वो बोले उन लोग ने काम क्या किया है, उनके बच्चे क्योंकि पढ़ते हैं, और वो खुद बोले कि जो काम पहली सरकार ने किया था, उसी को थोड़ा-सा ठीक कर दिया। तो उस और इसके अलावा और भी तो मुद्दे हैं। उस हिसाब से तो भाई दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा तो फिर देखा जाए तो पॉल्यूशन है। दिल्ली की मतलब जनता भाई साँस लेना दुश्वार था, अभी आप खुद देख रहे थे। तो मतलब ऐसे बहुत से वादे हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। तो सबसे बड़ा मेन रीज़न तो हारना तो ये भी था। आम आदमी पार्टी के हारने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखिए, उनकी जो सबसे जो मुख्य कारण है वो ये रहा कि दिल्ली के अंदर कांग्रेस और अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी थी ना, वो दोनों चुनाव लड़ी। तो कहने का मतलब ये है कि ये लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के नाम से उन्होंने साथ में चुनाव लड़ा, तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी सारा नुकसान हुआ। तो बीजेपी ने एक जोड़ तोड़ मरोड़ की सरकार बनी, नीतीश कुमार से सहयोग लिया। तो इस अब की बार जो है विधानसभा चुनाव में वो पार्टियां जो उनके मूल वोट थे वो लेकर चली गई, फिर बीजेपी को सीधा फायदा हो गया। तो मेन जो मुख्य जो वजह है वो यही रही। दिल्ली चुनाव हारने के बाद में पंजाब की सत्ता बचाना अरविंद केजरीवाल के लिए कितना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा? देखिए, ये अरविंद केजरीवाल के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि वहां भगवत मान स्टेट अलग है, ये केंद्र शासित प्रदेश था तो वो एक अलग स्टेट है। तो केजरीवाल के लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि जब तक आगामी विधानसभा चुनाव पंजाब के अंदर नहीं होंगे तब तक भगवंत मान वहां मुख्यमंत्री रहेंगे। इनका जो भारी बहुमत है वो वहां आम आदमी पार्टी को भी मिला हुआ है। तो कुल मिला के ये है कि पंजाब का और दिल्ली का कोई आपस में जो इस परिणाम से कोई लगाव नहीं है, या फिर कोई इसमें बड़ा नहीं होने वाला है। आपके हारने से इंडिया गठबंधन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
देखिए, अगर लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो उस समय हम सभी ने देखा कि इंडिया गठबंधन में बहुत आम सहमति नहीं बन पाई थी, क्योंकि ममता कुछ अलग बोलती थी, अखिलेश कुछ अलग बोलते थे, केजरीवाल कुछ अलग बोलते थे। और लोकसभा चुनाव के बाद तो अरविंद केजरीवाल और बाकी कई नेताओं को ये भ्रम हो गया था कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हमें फायदा होगा, कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ेंगे तो सीटें बांटनी पड़ेगी और नुकसान होगा। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का ये भ्रम पूरी तरह टूट गया है। अब उनको पता है कि हम कांग्रेस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तभी आगे फायदा हो पाएगा, क्योंकि अभी जो इतनी कम सीटें आई है, अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन में लड़ती तो हो सकता है इतनी बुरी हार नहीं होती। ये हार इंडिया गठबंधन को मजबूती देगी या कमजोर? ये हार इंडिया गठबंधन को नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगी, और कहीं ना कहीं ये बाकी पार्टियों के नेताओं में मैसेज है कि बीजेपी के अगर हराना है तो हमें साथ लड़ना पड़ेगा। तो एक हिसाब से देखा जाए तो इंडिया गठबंधन के लिए तो ये सही है, ये उनको इसको मजबूती देगी। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली में चुनाव जीतना बीजेपी के लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि इन तीनों जगहों पर बीजेपी को कमजोर माना जा रहा था। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हरियाणा में भी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि वहाँ माना जा रहा था कि कांग्रेस चुनाव जीतेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में चुनाव इसलिए मुश्किल था क्योंकि वहाँ शिवसेना और एनसीपी दोनों दो-दो धड़ों में बँट गई थी, और वहाँ पहली बार ऐसा हो रहा था कि कई पार्टियां मिलकर एक साथ चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी जीती, और दिल्ली का इलेक्शन जिसमें केजरीवाल के लिए माना जा रहा था कि वो अपनी योजनाओं के दम पर वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जो कम सीटें मिली उससे बीजेपी ने सबक लिया, और उसके बाद जहां भी इलेक्शन हुए वहां बीजेपी ने अपने आप को पूरी तरह झोंक दिया और बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा। और बाकी जो पार्टियां हैं, जैसे दिल्ली में देखने को मिला कि केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंट थे, उनको लग रहा था कि हम योजनाओं के दम पर चौथी बार वापसी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये थी दिल्ली में चुनाव नतीजों के बाद की चर्चा, जिसमें हमने जाना कि केजरीवाल के हारने की सबसे बड़ी वजह क्या रही और अब उनका राजनीतिक भविष्य कैसा होगा। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि दिल्ली के चुनाव नतीजे आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ साथ उनके समर्थकों के लिए भी काफी हैरान करने वाले हैं। ये चुनाव न केवल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का भविष्य तय करेगा, बल्कि ये बीजेपी विरोध की राजनीति करने वाले विपक्षी दलों और इंडिया गठबंधन का भी भविष्य निर्धारित करेगा। अब आने वाले समय में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बीजेपी केजरीवाल की राजनीति को ध्वस्त करने के लिए किस चेहरे को दिल्ली का सीएम बनाएगी। आप देख रहे थे द बवाल में आयात मेहर। शुक्रिया।